तेरा हाँ वो क्या बोलते पाइनएप्पल लाया हूँ, संतरे लाया हूँ, इस तरह से दिखाते हुए न ले जावे। इस्लाम की तालीम है ये। और अपने घर का कचरा अपने घर के पड़ोसियों के पास में न डाले, ठीक है। इस्लाम जो तालीम देता है ये सारी तालीम अपनी जिंदगियों के अंदर हम लाएंगे इंशाअल्लाह। अपने घर के अंदर में रहते हुए हम अपने माँ बाप को नहीं सताएंगे। इस्लाम की तालीम है ये। हमारे माँ बाप बूढ़े हों हम उनकी खिदमत करेंगे, उनको उफ भी नहीं कहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में ऐलान करके फरमाया कि उनके सामने उफ करना भी हराम है। तो तुम अपने बूढ़े माँ बाप के सामने या दोनों में से कोई एक भी हो, है ना, तुम अपने माँ बाप के सामने चाहे वो जवान भी हो, लेकिन तुम उनके सामने उफ मत करना। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर उफ से भी कम दर्जे की कोई लफ्ज और होता अल्लाह उसको भी हराम करार देते हैं कि ये भी हराम है, तुम अपने माँ बाप के सामने उफ नहीं कर सकते। तुम उनको झिड़को मत, तुम उनके सामने सीना तान के मत चलो। इस्लाम की तालीम है। तुम अपने माँ बाप को उनका नाम लेकर मत पुकारो, ये इस्लाम की तालीम है। तुम अपने बाप के आगे मत चलो, ये इस्लाम की तालीम है। अपने बाप के सामने पैर फैलाकर या पैर पे पैर रखकर ऐसे ऐसे मत बैठो, ये इस्लाम की तालीम है। अपनी माँ के ऊपर ऑर्डर मत चलाओ, खाना ला, पानी ला, ये मना है। माँ आवाज दे तो तुम उसे पानी पिलाओ, माँ आवाज दे तो तुम उसे खाना खिलाओ। एक बहुत बड़े आलिम है, उन्होंने तफसीर में लिखा है कि उफ कहने के पीछे यानी क्या कि तुम उफ भी ना करो। तो हजरत ने पूरी तफसीर से एक बात और भी वजाहत करके लिखी है। हजरत फरमाते हैं कि तुम्हारे माँ बाप या कोई दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जावे और वो इतने ज़ईफ और कमजोर हो चुके हों कि उनके कपड़ों के अंदर वो पेशाब पाखाना कर दे, तो तुम उन कपड़ों को, पेशाब पाखाने वाले कपड़ों को तुम धो। और हजरत ने लिखा है कि इस तरह से धो जैसे कि वो उन लोगों ने बचपन में तुम्हारे कपड़ों को धोया है। और ये कपड़े, उनके पेशाब वाले कपड़े धोने में तुम अपनी नाक न चढ़ाना, उफ भी मत करना, उनके कपड़े धोना। जब उनसे गुफ्तगू करो तो कंधे झुकाकर जी अम्मा, जी अब्बा, इस तरह से झुककर कंधे झुकाकर उनसे बात करो। ये इस्लाम की तालीम है। अपने घरों के अंदर में इंसाफ के साथ रहो। ऐसा न हो कि बीवी की बातों में आकर माँ को झिड़क दो, और ऐसा भी न हो कि माँ की बातों में आकर बीवी के ऊपर जुल्म करने लग जाओ। इंसाफ का मामला रखो। क़ियामत के दिन आमाल नामे में, तराजू में जो तोली जाने वाली जो चीज होगी ना, वो सबसे पहला तोला जाएगा तुम्हारी बीवी के साथ किया हुआ तुम्हारा सुलूक, वो तोला जाएगा। लिहाजा अपनी बीवी के ऊपर जुल्म मत करो। अपनी माँ के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बाप के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ इंसाफ के मामले रखो। अपनी बहनों के हुकूक पूरे अदा करो। ये इस्लाम की तालीम है। पूछा जाएगा
कब्र के अंदर तुम्हारा धर्म, तुम्हारा मजहब कौन सा है। अगर इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी है इन सारे कामों के अंदर, तो हम कहेंगे हमारा मजहब इस्लाम है। तुम कारोबार करो तो इस्लाम छलकना चाहिए तुम्हारे कारोबार से। तुम मजदूरी करो तो इस्लाम छलकना चाहिए तुम्हारी मजदूरी से। कहीं ऐसा न हो कि तुम लेबर बनकर अगर काम कर रहे हो, तुम्हारा मालिक, तुम्हारा शेठ तुम्हें पूरी तनख्वाह दे और तुम गुल्ली मार के उसके अंदर से अब कम वक्त काम करो, पैसा पूरे वक्त खा लो। ऐसा नहीं, जीरो से लेकर जीरो तक पूरा मेहनत, जितना पैसा ले उतनी मेहनत करके देने का कि इस्लाम ये तालीम देता है कि हमारी मजदूरी से भी इस्लाम छलकना चाहिए कि ये इस्लाम है। तुम अगर व्यापारी हो तो व्यापार से, तुम्हारे व्यापार से इस्लाम छलकना चाहिए। ऐसा न हो कि संतरे की पेटियां ऊपर अच्छी संतरे जमाओ और अंदर खराब संतरे जमा कर बहुत अच्छा माल है करके बेचो। ये कभी भी नहीं। अपना जो माल है बताओ कि ये माल है और मैं इस कीमत में फरोख्त करूंगा। इस्लाम छलकना चाहिए। तुम कारोबार वाले, गाड़ी चलाने वाले हो तो किसी भी कस्टमर के साथ धोखा नहीं करेंगे। हमारा जो मजदूरी किराया बनता है उस मुताबिक चलेंगे, उस मुताबिक लेंगे। ऐसा नहीं कि गांव का इंसान है तो 20 रुपए चल रहा है तो सटल में हमने 20 रुपए लिए और बाहर का अजनबी इंसान आया उसको मालूम नहीं है तो उससे 100 रुपए ले रहे हैं। नहीं, 20 चल रहा है तो 20 लेंगे, 100 चलता होगा तो 100 लेंगे। ये इस्लाम की तालीम है। कोई अजनबी इंसान आए और तुमसे रास्ता पूछे, कभी उसको गलत रास्ता नहीं बताएंगे। मेरे और आपके आका ने फरमाया 360 जोड़ का सदका है। कोई इंसान तुमसे पता पूछे उसका पता बता दो। 360 जोड़ हड्डियों का जो है इसका सदका है। ये इस्लाम है। तो हमारे हर काम के अंदर में इस्लाम छलकना चाहिए। हम मुसलमान हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं। हमारा रहना, करना, कारोबार सब कुछ इस्लाम के मुताबिक हो। हमारे मकान भी इस्लाम के मुताबिक होने चाहिए। अपने मकानों को बनाने में पड़ोसी की 1 इंच भी जमीन हम कभी भी दबा कर नहीं लेंगे, वरना क़ियामत के दिन 7 जमीन तक तोक बनाकर इंसान के गले में डाल दिया जाएगा। 1 इंच दबाई होगी, वो 7 जमीन तक नीचे तक का गले में डाल दिया जाएगा। ये तूने दबाया था, तूने। तो अपने मकानों को भी हम इस्लाम के मुताबिक बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मकान हमारे अंदर से रहने के लिए होंगे। कैसे होंगे? हमारे मकानों के दरवाजों पर कुत्ते नहीं होंगे पाले हुए। खुद ब खुद अल्लाह की मखलूक आ रही है, आते जाते रुक रही है, वो एक अलग बात है। पाल के नहीं रखेंगे। चौकीदारा के तौर पर रखना, कब रखना, किस तरह से रखना, उलमा से पूछ के रखे। हमारे घरों के अंदर तस्वीरें जानदारों की नहीं रखेंगे। ये इस्लाम की तालीम है। अपने घर को हमेशा पाक साफ रखेंगे। हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे रहन सहन में, हमारे घर के अंदर गाली गलौज से हम हमेशा परहेज करेंगे। कभी गाली, साला तक की गाली भी हम नहीं देंगे। अज़्म करो आज। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत जब दुनिया को बड़ी चीज समझने लगेगी तो इस्लाम की हैबत और वक़्त उनके दिलों से निकल जाएगी, और जब अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को छोड़ बैठेगी तो वही की बरकत से महरूम हो जाएगी, और जब आपस में गाली गलौज इख्तियार करेगी अल्लाह की नजरों से गिर जाएगी। अब तुम खुद सोचो मेरे प्यारो कि अगर गाली गलौज हम इख्तियार करके, दोस्तों में गाली, घर में गाली, बच्चों के सामने गाली, अगर गालियां हम इस्तेमाल करेंगे अल्लाह की नजरों से गिर गए तो फिर गिरने के बाद हमारा ठिकाना कौन सा हो सकता है?
लिहाजा गालियों से हम परहेज करेंगे। हमारा मुआशरा चाहे गुर्बत वाला हो, चाहे झोपड़ियों वाले हमारे मकान हो, और हमारी सोसाइटी चाहे कच्चे मकानों की हो, लेकिन होगी रूहानियत वाली, पाक और साफ सुथरा माहौल हमारा होगा। बनाएंगे ऐसा माहौल इंशाअल्लाह। ये इस्लाम हमारे मकानों से भी छलकता हो तो फिर वहां पर कब्र के अंदर हम जवाब देंगे कि मेरा मजहब, मेरा धर्म कौन सा है? देखिए इस्लाम है।